हेलो गाइस। तो फिर से स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। इस आप लोगों को पता ही है हमारे चैनल का नाम दुखी जीवन। जीवन में जो भी दुख है ना, आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आप लोगों को थोड़ा हल्का लगेगा। यही जीवन में मेरा उद्देश्य है कि आप लोग थोड़ा खुश रहो जीवन में। बहुत ही ज़्यादा आजकल लोग डिप्रेस होने लगे हैं, स्पेशली स्टूडेंट 11-12 के। मेरे भाई लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना। पता ही है कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा चिल रहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत जो एवरेज स्टूडेंट है, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जेई का या फिर नीट का, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। कोई बात नहीं भाई लोग, जीवन में बहुत ही यही दोनों एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम है। इन दोनों भी आप लोग अगर क्रैक कर लोगे ना तो भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, और नहीं क्रैक करोगे तो भी बहुत कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। इनिशियल आपको थोड़ा प्लेज़र मिलेगा कि बहुत ही अच्छे जगह पहुंच गए हो। आईआईटी एनआईटी बहुत ही अच्छे कॉलेज होते हैं। आईआईटी एनआईटी हो गया, एम्स हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉलेज होते हैं। पर अगर आप इनमें नहीं भी जाओगे ना तो भी आप जीवन में सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर नहीं, इनिशियली बुरा लगेगा क्योंकि आप लोग जो जिसको टारगेट करके पढ़ रहे थे वो आप लोगों को नहीं मिला, इसलिए दुख लग सकता है। पर क्या ही करोगे, आगे तो बढ़ना ही है जीवन में। नेक्स्ट टारगेट आप लोग फिक्स करो। जो लोग अभी 11th में हो ना, 11th या फिर 12th में, उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है, अगर जेई में मन नहीं लग रहा है ना, फिर भी टिके रहो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। क्यों देखो, अगर आप लोग छोड़ दोगे हार्ड मैथ्स पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, तो आप लोगों को कॉलेज में जाके बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लोगों को पता ही है, मैथ्स फिजिक्स बहुत ही हार्ड होता है। अगर आप लोग और सबसे बड़ी बात तो क्या है, सबसे बड़ी बात है कॉलेज में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। आप लोग अगर आईआईटी एनआईटी में चले जाओगे ना तो उनमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त एनआईटी में हैं, आईआईटी में हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। किस चीज़ का प्रेशर है? पढ़ाई का, सेमिस्टर का, बहुत ही ज़्यादा। और कॉलेज में तुम तो सिर्फ पढ़ने नहीं जाओगे, इंजॉयमेंट होगा। तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी ध्यान दोगे, बॉडी वॉडी बनाओगे, पार्टी में जाओगे, कॉलेज में फेस्ट होता है उसमें भी जाओगे, बहुत ही ज़्यादा क्लब होता है, टेक क्लब होता है, फिर आप लोगों को कोडिंग क्लब होता है, जिसमें इंटरेस्ट होता है। कि बहुत सारे लोग तो डांस क्लब में भी जाते हैं, जिनको जिसमें पैशनेट है वो उनमें चले जाते हैं। पर इन कॉलेज में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कल्चर होता है। एनआईटी में, आईआईटी में। मेडिकल का मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे सारे दोस्त इंजीनियर हैं कोई डॉक्टर नहीं है, तो ज़्यादा लगाव नहीं है मेडिकल के साथ। पर उनमें भी शायद होता है, एम्स में भी तो फेस्ट वगैरह होता है, यूट्यूब में देखा था मैंने। तो कोशिश करो कि कोई एनआईटी में चले जाओ, आईआईटी में चले जाओ। देखो एक बात, आईआईटी में जाने के लिए आप लोगों को एडवांस देना पड़ेगा। पर एनआईटी में आप लोगों को सिर्फ मेन देना पड़ेगा, जेई मेंस देना पड़ेगा आप लोगों को। और मेन आसान होता है एडवांस से, उतना भी आसान नहीं होता, पर फिर भी ये ईजियर साइड होता है एडवांस के कंपेयर में। एडवांस तो बहुत ही ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है। आप अगर इसको एडवांस को अगर क्वालिफाई भी कर लोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। आप सोचो ना,
पूरे इंडिया में 32,000 बच्चे सिर्फ एडवांस क्वालिफाई करें पूरे इंडिया में। एग्ज़ाम दे लगभग 15 लाख एग्ज़ाम दिया था, उनमें अब 30,000 मतलब 1% 2% स्टूडेंट में आप लोग आ रहे हो, तो आप लोग तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो गए अगर इसको क्वालिफाई भी कर लोगे। पर आप लोगों को कॉलेज में जाने के लिए तो 70,000 के आसपास रैंक करना पड़ेगा। तो यह बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मनपसंद ब्रांच नहीं मिलता, इसलिए वो लोग आईआईटी को छोड़ के एनआईटी चूज़ करते हैं। पर मेरे ख्याल से आईआईटी ही जाना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ही ज़्यादा कल्चर अच्छा होता है एनआईटी के कंपेयर में। मैंने ड्रॉप लिया था क्योंकि पिछले साल मेरा एनआईटी में तो हुआ था, पर मेरा ब्रांच बहुत ही घटिया आ रहा था। मैंने स्टेट एंट्रेंस में भी अच्छा परफॉर्म किया था, मतलब एवरेज। उसमें भी मुझे स्टेट में कंप्यूटर साइंस तो नहीं, पर उसके अलावा बाकी सब टॉप ब्रांच मिल रहा था। फिर भी मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे एनआईटी में ही जाना था, आईआईटी में ही जाना था। और इस साल का रिज़ल्ट तो बहुत ही बेकार गया मेरा। देखते हैं स्टेट का एंट्रेंस का रिज़ल्ट क्या आता है, उसके बाद डिसीज़न लेंगे कौन कॉलेज में जाना है। जो मैं बता रहा था ना, आप लोग ट्राई करो कि थोड़ा सा पढ़ के एनआईटी में आईआईटी में चले जाओ। इनमें जाने के बाद आप लोग इतना ज़्यादा फोकस हो जाओगे ना, क्या ही बताऊँ। आप लोग जो लोग कोचिंग में हो उनको तो पता ही चल रहा है कि उनमें माहौल कैसा होता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे इन द सेंस सब लोग टॉप बच्चे होते हैं क्लास में। जो क्लास में पढ़ते हैं वो किसी ना किसी स्कूल के टॉप 10 में, टॉप 3 में आते हैं। तो वो लोग बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टूडेंट होते हैं। उनके साथ आप लोग कंपेयर जब करते हो ना, उनको आप लोगों को पता चलता है आपका असली लेवल क्या है। उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करते हो। और फिर आप जब दोगे ना, आप इनिशियली आप लोगों को डिमोटिवेट लगेगा, डाउन फील होगा, पर आप धीरे धीरे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। टिके रहना है। अगर आप लोगों को सिलेक्शन भी नहीं होता ना, तो ये प्रिपरेशन आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएगा। कैसे जीवन में चलना है, आगे बढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा फेलियर आप लोगों को मिलेगा, टेस्ट में मार्क्स नहीं आएगा। मैंने बताया था मेरे एक टेस्ट में 8 मार्क्स आए थे 300 में, फर्स्ट टेस्ट में, मॉक कोचिंग के टेस्ट में। तो ये ऐसे ही। और दूसरी तरह बोर्ड्स में मैं मैथ्स में एक तरीके से 100 मार्क्स स्कोर किया था, पर कोचिंग में मैं सिर्फ 8 मार्क्स 5 शायद 5 था, हाँ 5 मार्क्स स्कोर किया था, और 3 या 5 पता नहीं, थोड़ा याद नहीं है, रिज़ल्ट का देखना पड़ेगा। तो ये ख्याल है। और जो बच्चे ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो ना कि कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो ड्रॉप ले लेते हैं, दूसरे साल बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। भाई अगर आप टॉपर हो तो यस इट इज़ रिकमेंडेड। अगर आप टॉपर इन द सेंस, अगर आपको क्लास में सब कुछ समझ आ जाता है, आप किसी कारण से हेल्थ इशू, वो हेल्थ हो सकता है, या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम, या फिर किसी कारण से आप लोग अगर एग्ज़ाम में अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाए, या फिर एग्ज़ाम घटिया चला गया कोई कारण की वजह से उस दिन ट्रैफिक था, हेल्थ ख़राब हो गया, तो फिर आप लोग श्योर ड्रॉप लो। पर जो एवरेज बच्चे हो ना, और जो लो कैटेगरी के स्टूडेंट हो, उन लोगों के लिए ड्रॉप एकदम रिकमेंडेड नहीं है। मैं खुद ड्रॉपर हूँ, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ड्रॉप मत लेना। ड्रॉप के बारे में सोचना ही मत। आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ही 5 के या फिर 10 के रैंक इंक्रीमेंट होगा। इससे आपको क्या फ़ायदा? अगर आपका इस साल सपोज़ 50,000 रैंक है, उसमें आपको जो मिल रहा है उससे 10,000 अगर कम करो तो भी बहुत अच्छा आपको नहीं मिलेगा।
तो इससे बढ़िया है आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में चले जाओ या फिर प्राइवेट में सीएससी ले लो। प्राइवेट में भी बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, उनमें चले जाओ। पर इन सब के पीछे मत भागो, और ड्रॉप लेके एक साल आप बर्बाद मत करो। ड्रॉप के ये एक साल आप लोगों को जीवन में बहुत ही घटिया जाएगा। ये एक साल क्यों बता रहा हूँ, ये एक साल आपको नो फ्रेंड होगा, कोई फ्रेंड आप लोगों को नहीं रहेगा। फैमिली के से दूर रह जाओगे। सिर्फ एक रूम, एक सिंगल रूम, वन रूम एंड यू एंड नथिंग एल्स। आप लोगों को जोश जोश में पहले जोश रहता है, सब लोग जोश जोश में ड्रॉप ले लेते हैं, पर ड्रॉप एकदम भी रिकमेंडेड नहीं है मेरे ख्याल से। या आपकी मर्ज़ी, आप लोग अगर चाहो, पर मेरे ख्याल से ड्रॉप बिल्कुल मत लेना। क्योंकि लास्ट तक आने में लास्ट जब एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा कि छोड़ देते हैं, कि छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप लोगों को ये ख्याल आ रहा है ना, तो आप लोग कभी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम तो आप लोगों को गया, और ये एग्ज़ाम बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है। आप लोग मानो या फिर ना मानो, आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तभी आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा होशियार बच्चे इन एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। आप लोगों को उनके शकल से आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं भाई लोग, क्या बच्चे होते हैं। मेरे बगल में एक बच्चे बैठा था, उसने मतलब किसी के और देखा तक नहीं, सिर्फ ये कंप्यूटर था, ये चारों तरफ ऐसा गार्ड था, वो यहाँ पर बैठा था, ये टेबल पे ऊपर सॉल्व कर रहा था, यहाँ पर कंप्यूटर पे था और सॉल्व करता जा रहा था, करता जा रहा था। 3 आवर उसने इतने फोकस के साथ एग्ज़ाम दिया। और उसने मैं जेई मेन में फर्स्ट में 5 या 6 पेज का रफ शीट देते थे, उसने उसको 1 घंटे में ही ख़त्म कर दिया। मैं तो कैसे हो, मैंने तो पूरे एग्ज़ाम में उसको ख़त्म नहीं कर पाया। बहुत ही अच्छे बच्चे थे वो। आप लोगों को पता चल जाएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो ये जेई एग्ज़ाम आप लोगों को जीवन में सिर्फ 3 बार ही दे पाओगे, एडवांस तो 2 बार ही दे पाओगे। तो ट्राई करो, पर अगर नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। ये प्रिपरेशन आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा जीवन में कैसे चलना है। मैंने पहले भी बताया है, e⁻s का ग्राफ हमेशा याद रखना। ये जेई का प्रिपरेशन है, ये कॉलेज में थोड़ा सा एफर्ट दोगे, बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट आप लोगों को दिखने को मिलेगा अगर आप मेहनत किए हो 11-12 में। और लास्ट में जाते जाते एक और बात, भाई लड़कीबाजी छोड़ दो, पढ़ने में ध्यान दो। बहुत ही ज़्यादा लड़की को पीछे में मत भागो, ये एज बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। पढ़ो, पढ़ने में ध्यान दो। सब लोगों को रिस्पेक्ट करो, गर्ल्स लोगों को रिस्पेक्ट करो, उनको बारे में अच्छा सोचो। अगर आप लोग अट्रैक्ट हो रहे हो किसी के और, तो ये नेचुरल बात है, पर ये सही टाइम नहीं है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। कुछ दिन रुक जाओ, जेई के बाद सब चलेगा। जेई के बाद भी नहीं, पर वो आप लोग वो मैच्योर हो जाओगे, माइंड थोड़ा मैच्योरिटी आ जाएगा माइंड में। तब लोग आप लोग इन सब चक्कर में मत पड़ो। बहुत ही ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं, इन सब में मत पड़ो। नो, एनआईटी में जाओ, आईआईटी में जाओ। एनआईटी बनाने स्पेलिंग भी मैंने गलत लिख दिया। एनआईटी में जाओ, आईआईटी में जाओ, एम्स में जाओ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी बहुत अच्छा होता है। इनमें फ़ीस तो आप लोगों को मिनिमम फ़ीस होता है, बहुत ही कम फीस होता है। इनमें चले जाओ, बहुत ही ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। लड़कीबाजी छोड़ दो, यूट्यूब में मूवी देखना बंद कर दो, यूट्यूब में रील्स देखना बंद कर दो, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, फेसबुक में ज़्यादा
मत घुसो, लड़कियों को ताड़ना बंद कर दो, फेंडू केस भेजना बंद कर दो, रील्स देखना बंद कर दो। रील्स में बहुत ही ज़्यादा माइंड में आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाओगे। वो लड़की का डांस ही आप लोगों को सब समय ख्याल में आ जाएगा। तो पढ़ो। मैं इसी तरह आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। मैंने जो प्रिपरेशन के टाइम में जो गलती किया था आप लोगों को वो बता के मोटिवेट करना चाहूँगा। चाणक्य ने कहा था कि खुद गलती करने से अच्छा है दूसरों के गलती से आप लोग सीखो, जल्दी कामयाब हो जाओगे। तो मेरे गलती से आप लोग सीखो, मेरे गलती से आप लोग सीखो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने जो गलती किया था वो आप लोग नहीं करो, इसलिए मैंने ही चैनल का शुरुआत किया था। जो बच्चे आप लोगों को जो भी किस्म का परेशानी हो रहा है आपके प्रिपरेशन में, आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। मैं उसके रिलेटेड वीडियो आप लोगों को देना पसंद करूँगा, कोशिश करूँगा। आज के लिए यहीं तक। बाय, हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहो, खुश रहो। बाय।